अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। अच्छा जी, आज जो है खाने में मक्का की रोटी और साग बनाने के लिए जा रहे थे। अम्मी को साग जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है और जब साग बनता है और मक्का की रोटी ना बने हमारे घर में ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे घर में मक्का की रोटी सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। मायके में तो मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है मक्का की रोटी। इवन हर किसी के साथ, हर तरीके की सब्जी के साथ, चाहे वो नॉनवेज हो या वेज हो, मक्का की रोटी खा लेते हैं। लेकिन मुझे जो है वो साग के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए अम्मी आई हुई थी तो फिर अम्मी बोली कि चलो मैं बना देती हूँ। वैसे मैं भी बना लेती हूँ, लेकिन मैं छोटी छोटी बनाती हूँ। अम्मी जो है वो हमारी बड़ी बड़ी बनाती हैं। अम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है तो फिर मैंने कहा चलो मैं आटे की बाइंडिंग करके देती हूँ, आप बस इसको बढ़ाकर तवे पर डाल देना, बाकी मैं ही सेक दूंगी। तो फिर अम्मी बैठ गई थी चेयर पर और मैंने अम्मी को आटे की बाइंडिंग करके दी थी। अच्छा, इसका आटा जो है वो गेहूं के आटे की तरह नहीं गूंथता है। मैंने थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया था और इसके बाद इस तरीके से इसकी बाइंडिंग की जाती है। अच्छा, मक्का की रोटी जब हम बनाते हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, जब हम इसका आटा लाते हैं तो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ताज़ी पिसा हुआ होना चाहिए। क्योंकि जब ज़्यादा पुराना हो जाता है तो इसमें जो आटे में लोच होता है वो ख़त्म हो जाता है और फिर ये जुड़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। इसलिए अगर आप इसका ताज़ा आटा लेंगे तो फिर इसकी बाइंडिंग भी अच्छे से होगी और रोटियाँ भी बहुत अच्छी बनती हैं। अच्छा, अगर आप पहली बार मक्का की रोटी बनाने जा रहे हैं तो इसका आटा एक साथ ना गूंदें, क्योंकि अगर आप एक साथ गूंद लेंगे तो फिर रोटी बनाने में दिक्कत आएगी। थोड़ी थोड़ी यानी दो दो तीन तीन रोटियों का आटा ही इसका बाइंड करें, तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छे से मैंने आटे की बाइंडिंग कर दी थी, फिर भी अम्मी ने अपने हिसाब से इसको सेट किया था। कुछ लोग जो है मक्का की रोटी को चकले पर रख कर, पन्नी पर रख कर सेट करके फिर डालते हैं तवे पर, लेकिन अम्मी जो है हमारी वो अपने हाथ से ही पूरी रोटी तैयार करती हैं, उसके बाद तवे पर डालती हैं। और इसी तरीके से मैं भी करती हूँ, लेकिन बस मेरी थोड़ी सी छोटी बनती है और अम्मी जो हैं वो गोल गोल और थोड़ी बड़ी बड़ी ही बनाती हैं, क्योंकि उनको ऐसी ही आदत है शुरू से ही बनाने की। और एक तरफ से मैं रोटी सेक रही थी, दूसरी तरफ तवे पर अम्मी ने रोटी डाल रखी थी, तो फटाफट से हमने ऐसे रोटियां बनाकर तैयार कर ली थी। तो साग और मक्का की रोटी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अच्छा, कमेंट करके ज़रूर बताना है कि किस किस को मेरी साग की रेसिपी चाहिए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर दूंगी। नेक्स्ट टाइम जब मैं साग बनाऊंगी तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही देसी तरीके से ये बनाया जाता है। तो खाना जो था बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद जो है मैं मार्केट चली गई थी और वहाँ से मैं कुछ सूट लेकर आई थी। और ये जो सूट हैं ये अम्मी ने मंगाए थे, किसी को देने थे अम्मी को। वैसे भाभी वगैरह ले आती हैं, लेकिन अम्मी आई हुई थी मेरे पास तो अम्मी बोली कि चलो दो चार सूट तुम देख लो, अगर यहाँ पर अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि हर जगह हर चीज़ नहीं मिलती है, डिफरेंट मिलती है। तो फिर मैं मार्केट से ये 4 सूट लेकर आई थी। इसमें 2 तो ये ऑर्गेन्जा के हैं और एक प्योर में है और दूसरा जो है वो एक वेलवेट में है। अच्छा, वेलवेट वाला जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसलिए ये जो सूट है ये अम्मी ने फिर मुझे ही दे दिया था कि इसे तुम मेरी तरफ से बना लो। और साथ ही ये एक कार्डिगन मंगाई थी अम्मी ने, ये कट स्लीव्स थी, क्योंकि अम्मी फुल स्लीव्स की नहीं पहनती हैं, वज़ू वगैरह करती हैं तो फिर स्लीव्स बार बार ऊपर करनी पड़ती हैं। इसलिए अम्मी गरम सूट के ऊपर ये हाफ कार्डिगन जो होती है कट स्लीव्स में इसे ही डालती हैं। तो एक ये मंगाई थी अम्मी ने। अच्छा, ये जो सूट है वेलवेट का ये अम्मी ने मुझे ही दे दिया था, तो मैंने सोचा चलो इसको अभी सिलकर तैयार कर देती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना भी था और अभी मौसम भी ठीक ही है तो मैं इसे आराम से पहन लूँगी। अच्छा, इसका प्रिंट जो है वो बड़ा खूबसूरत सा है। इसमें इसका स्टॉल और इसकी बॉटम सब कुछ इसी में ही है, तो इसी में से ही सब कुछ निकाला जाएगा। ये इसकी स्लीव्स हैं और साथ ही इसमें जो है ये प्लेन में इसका कॉफ़ी शेड में इसका ये बॉटम है। अब देखती हूँ, सेल्फ डिज़ाइन में है, बड़ा ही प्यारा सा। और साथ ही इसमें जो है नीचे ये लेस प्रिंट हुई हुई है। और इस सूट को रेडी करने के बाद फिर मैं आपके साथ इसका डिज़ाइन दिखाऊंगी कि मैंने इसके डिज़ाइन को किस तरीके से इन्हेंस किया है। अच्छा, अब जो है मैं इसको सूट को कट करने के लिए बैठी थी, तो फिर मैंने सोचा पहले इसमें कुछ लगाने के लिए लेकर आती हूँ, कि जब मैं सूट्स वगैरह अपने सिलती हूँ तो वो नाइट में ही सिलती हूँ, दिन में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ पर लेस लेने के लिए आ गई थी। अच्छा, लेस जो है मैंने ये वाली पसंद की थी, क्योंकि ये बारीक सी भी थी, ज़्यादा चौड़ी नहीं थी। अच्छा, इस सूट का जो बेस कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, तो इस पर मैंने जब मैं डार्क कलर की लगाई थी तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। फिर मैंने डिज़ाइनिंग की कलर की लेस ले ली थी और यही लगाऊंगी। और ये देखो, परसों मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है कि हमारे यहाँ पर रज़ाई बेचने वाले आए थे और मुझे रज़ाई की ज़रूरत भी थी, तो मैंने सोचा चलो रज़ाई तो लेनी है, मैंने उन्हीं से ले ली। और वो मैंने डबल बेड की रज़ाई ली थी और उन्होंने मुझसे बोला था कि फ़ाइबर का इसके अंदर स्टफिंग है,
तो मैंने सोचा हाँ आजकल फ़ाइबर का चल ही रहा है, फ़ाइबर ही होगा। फिर मैंने कहा नहीं मुझे यकीन नहीं है, पहले मैं इसको थोड़ा-सा कट करके देखूँगी तभी लूँगी। उन्होंने कहा नहीं आप चाहे कट कर लो, आपकी मर्ज़ी है। मैं अंदर से कैंची भी लेकर गई, लेकिन फिर उन्होंने मुझे ये वाइट वाली निकाल कर दिखा दी कि देखो इस तरीके की इसमें फ़ाइबर है। तो मैं फिर खुश हो गई, मैंने कहा हाँ यही वाली होनी चाहिए। तो मैंने फिर उसको कट नहीं करी, मैंने कहा नहीं मुझे लेनी तो है, मैं इसको क्यों कट करूँ। और मैंने ऐसे ही ले ली और देखो बाद में पता चला कि चारों कॉर्नर पर उन्होंने ये वाली वाइट वाली फ़ाइबर लगाई हुई थी और बीच में सारा ये ब्लैक वाला ये पता नहीं क्या है ये भरा हुआ था। और मुझे इसे देख के बड़ा अजीब सा लगा। मैंने ये सारा उसमें से निकाल दिया फिर और इसको एक बोरे में भर दिया। इसे फिर मैंने वॉश कर दिया इसके कवर को, क्योंकि कवर उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा था जैसे होते हैं रज़ाइयों के, उसी तरीके से उसका कवर था। तो मैंने उसको वॉश कर दिया। मैंने कहा चलो अब इसके अंदर फ़ाइबर दूसरी डलवाएंगे हम अपने आप लेकर। और इस पे इतनी खूबसूरती से इसकी सिलाइयाँ हुई हुई थी, इस पे बहुत प्यारा डिज़ाइन बना हुआ था। इतनी मुश्किल में ये अम्मी ने उधेड़ा था कि इसको उधेड़ के इसमें से रुई निकाली थी कि इसकी फेंकवा देंगे जो भी भरा हुआ है इसके अंदर। और वो जो रज़ाई थी वो ये थी, ये है उसका कवर। मैंने इसको अच्छे से वॉश कर दिया था और मैंने सुखा दिया था कि चलो इसके अंदर दूसरी फ़ाइबर भरवाएंगे अब हम। और ये देखो माशाल्लाह से मेरी मनी प्लांट इतनी लंबी हो रही थी कि ये पहले ग्रिल पे ही डली हुई थी और नीचे जा रही थी, बच्चे इसको नीचे से तोड़ रहे थे। और फिर मैंने उसके बाद इसको ऊपर वाले ग्रिल पर जाकर बांध दिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी, नीचे पहुंच रही थी। तो फिर मैंने सारी ग्रिल में से निकाली और उसको ऐसे ऊंचाई पर बांध दी थी। मैंने चलो अभी ऐसी ही बेल चलती रहेगी। जो प्लांट है ये मुझे बड़ा ही खूबसूरत लगता है, इसको मैं नीचे रखने के लिए सोच रही हूँ कि इसको नीचे रख लूँ। इसका पॉट भी बड़ा क्यूट सा है। और ये रही वो रज़ाई जो मैंने जिसमें फ़ाइबर भरवाई थी और बच्चे इसको ओढ़कर सो भी गए थे। और ये इतनी प्यारी लग रही थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगी पड़ गई हमको, क्योंकि इसमें सिर्फ 1100-1200 की सिर्फ फ़ाइबर ही डली है। वो मैंने 3.5 किलो डलवाई थी शायद भराई के, और उन्होंने ये सब जो धागे वगैरह डाले हैं उसके पैसे उन्होंने अलग से लिए थे। और बहुत ही फिनिशिंग के साथ उन्होंने ये धागे डाले हैं इसके अंदर। ये देखो आप कितने प्यारे इसमें इन्होंने धागे डाल रखे हैं। फाइबर जो है वो रुई से हल्की होती है, तो इसकी रज़ाइयाँ भी हल्की रहती हैं। और इसमें मैंने बच्चों की वजह से हल्की डलवाई है, क्योंकि एक मेरे पास मोटी रखी हुई है उसे बच्चे बिल्कुल भी नहीं ओढ़ते हैं, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 3.5 किलो ही फाइबर डलवाई है। और बस मैं अब इसमें कवर ही चढ़ाऊंगी, क्योंकि बच्चे कुछ न कुछ खाते पीते भी हैं रज़ाई में बैठकर, तो वो गंदी हो जाती है, इसलिए कवर तो सिर्फ उतार कर धो दो तो वो साफ़ हो जाती है। अच्छा, सूट जो है रात को ही मैंने सिलकर तैयार कर लिया था, सिर्फ मैं 2 ही घंटे लगते हैं पूरे सूट को रेडी करने में। तो इसमें मैंने लेस वगैरह भी लगाई थी, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि ये जो वेलवेट है ये बार-बार फिसलती है सिलाई करने में। तो बस मैंने इसके नेक पर यहाँ पर ये थोड़ा से नेक को इन्हेंस करने के लिए इसके यहाँ पर ये लेस लगा दी थी, एक बाहर साइड में लगा दी थी, साथ ही मैंने स्लीव्स पे लगाई थी। स्लीव्स जो है मैंने इसकी फुल रखी हैं, साथ ही मैंने इसकी थोड़ी लूज़ ही रखी हैं आगे से। और ये इसका है ट्राउज़र, जिसको मैंने ऊपर सिर्फ इलास्टिक डाल दी है और इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। इसमें जो नीचे ये लेस दी हुई थी इसको मैंने नीचे मोरी पर ले लिया है। अच्छा, इसके स्टॉल पर भी मैंने चारों तरफ यही वाली लेस लगा दी है। और मैं अपने ड्रेसेस खुद ही रेडी करती हूँ, चाहे वो डेली वेयर के हों या फिर पार्टी वेयर हों। जितने भी मेरे सूट या ड्रेसेस होते हैं वो मैं खुद रेडी करती हूँ मोस्टली। वैसे मार्केट के भी होते हैं कुछ जो कि रेडीमेड होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मैं घर पर ही अपने स्टिच करती हूँ खुद से ही, क्योंकि मुझे किसी की सिलाई ज़्यादा पसंद नहीं आती है। ऐसा होता है ना कि जब आपको कोई काम आता है तो फिर आपको इतनी आसानी से किसी का काम पसंद नहीं आता है, इसलिए सिलाई वगैरह भी मैं अपने आप खुद कर लेती हूँ और डिज़ाइनिंग भी अपनी सूटों की या फिर अपनी ड्रेसेस की खुद ही करती हूँ। तो बस यही था मेरा 2 दिन का व्लॉग। इसी तरीके की मैं काफ़ी सारे टिप्स और टेक्निक आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।